असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 7 है प्रेफर्ड स्टॉक के लिए, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें जिसके लिए मैं ये वीडियो बच्चों के लिए बना रहा हूँ। अब इसमें है प्रेफर्ड स्टॉक। सबसे पहले है कि कंपनी है बेसबॉल, उसकी जो शेयर्स की वैल्यू है वो $100 है और उस पर का जो डिविडेंड है वो $8 है। अब पता है व्हाट इज़ द यील्ड ऑन दिस स्टॉक। अभी सिंपल यील्ड है इसमें। प्रेफर्ड स्टॉक हमें पता है दो तरह के होते हैं, एक कॉल एक्सपेक्टेड और नो कॉल एक्सपेक्टेड। कॉल एक्सपेक्टेड को कॉलेबल बॉन्ड भी बोलते हैं और जिसको नो कॉल होती है उसको नॉन कॉलेबल बॉन्ड भी कहा जाता है या प्रेफर्ड स्टॉक सॉरी कहा जाता है। अब इसकी यील्ड निकालने के लिए जो नो कॉल एक्सपेक्टेड का फार्मूला है वो है वी पी इज इक्वल टू के पी ओवर डी पी ओवर के पी। तो इसमें डी पी हमारे पास गिवन है, हमारे पास वी पी वैल्यू 100 वो भी गिवन है और हमने वहाँ से के पी निकालना है। अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट नंबर ए देखें तो रिक्वायरमेंट नंबर ए में ये है कि वी पी इक्वल टू डी पी और के पी। डी पी हमारे पास $8, वी पी हमारे पास 100 और के पी फार्मल वैल्यूज पुट की और 8% हमारे पास के पी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपके पास यही बॉन्ड अगर नॉन कॉलेबल हो जाए, सॉरी नॉन कॉलेबल बॉन्ड कॉलेबल हो जाए और कॉलेबल प्राइस जो है 110 हो जाए तो आपका देन के पी मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। अब इसमें हमें एक चीज़ जज करनी ये पड़ेगी कि हमारे पास फार्मूला कौन सा है कॉलेबल बॉन्ड के लिए। वो है वी पी इज इक्वल टू डी पी ब्रैकेट 1 - 1 प्लस के पी पावर माइनस एन डिवाइड बाई के पी 1 प्लस कॉल प्राइस 1 प्लस के पी माइनस एन। अब इसमें इसी रिक्वायरमेंट में उसने हमें नंबर ऑफ ईयर 5 दी हैं, कॉल प्राइस 110 दी है, वी पी ये ऑलवेज पावर वैल्यू जो उसने हमें क्वेश्चन के गिवन की थी वो डी पी $8 और हमने के पी निकालना है। जैसे कि अब मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसमें दी है कि अगर जैसे कि आपको पता है कि आपका डी पी अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या डी पी दोनों चीज़ें 8% हो तो आपके पार्ट की वैल्यू आपके प्रेफर स्टॉक की वैल्यू पार पे होगी। इसमें एक्सप्लेन किया है एज वी नो डी पी रेट इज़ 8%, सो इफ़ के पी इज़ हायर बिकॉज द कॉल प्राइस अबव द पार दैट इज़ 110, मतलब 110 है इसका मतलब कॉल प्राइस 110 का मतलब पार से हाई होने का मतलब है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी हाई होगा। तो जैसे 8% आप 9% से भी ले सकते हैं, 10% से भी ले सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट 10% से ली है तो हमने 10% को अपने माइंड में रखें कि अगर अगर ये के पी 10% हो या अपने से एक तुक्का लगा लेते हैं, एक प्रडिक्शन कर लेते हैं। तो 10% से अगर हम यही फॉर्मूला 10% से वैल्यू से साथ करते हैं तो उनमें कुछ वैल्यू होगी कि वी पी 8 डी पी की जगह आ गया 1 - 1 प्लस 0.1 पावर -5 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 110 वैल्यू कॉल प्राइस 1 प्लस 0.1 माइनस 5। तो इस तरह करके हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 98.63। अब ये वो वैल्यू है जो कि बिलो देन पार वैल्यू है। अब जब भी हमने किसी भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक वैल्यू वो जो पार से अबव हो और एक पार से बिलो हो, दो वैल्यू चाहिए। और एक वैल्यू 110 जो हमारी पार से अबव हो हमारे पास गिवन थी। अब इस फॉर्मूले से हमारी पार से बिलो आ गई। तो हेयर वी हैव टू वैल्यूज़। फर्स्ट है 110 विच इज़ अबव पार वैल्यू और सेकंड है वैल्यू जो है 98.63 विच इज़ लोअर देन पार वैल्यू। अब इन दो वैल्यूज़ को की हेल्प से हम फार्मूला यूज़ करेंगे और फार्मूला हमारे पास ये है के पी निकालने का, कोई भी इंटरेस्ट रेट निकालने का, लोअर रेट प्लस हाई वैल्यू माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू, हाई वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इनटू रेट डिफरेंस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंड पे हमने 100 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो लोअर वैल्यू की जगह आएगा 8% क्योंकि 10% और 8% दो तरह के रेट थे। 10% पे हमारे पास वैल्यू जो थी वो आई है 98.63। जो हमारी पार वैल्यू 100 पे थी वो 8% है तो ज़्यादा 8% हमारे पास लोअर वैल्यू है तो हमने इसको ले लिया 0.08। हायर वैल्यू $110, लोअर वैल्यू हमारे पास जो आई थी 98.63 जो हमने 10% निकाली थी और रिक्वायर्ड वैल्यू 100 हमेशा ये पार वैल्यू रहेगी। अगर आपका कोई भी शेयर 1000 का होगा तो 1000 की पार वैल्यू आ जाएगी। और रेट डिफरेंस है 10% और 8%, दो रेट थे हमने यूज़ किए तो उनका रेट डिफरेंस है 0.02 मतलब 2% का डिफरेंस। अब इनको वैल्यूज़ को फॉर्मेट पुट किया, रेट लो रेट की जगह 0.08 प्लस 110 हाई वैल्यू माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू 100 डिवाइड बाई 110 माइनस 98.63 इंटू रेट डिफरेंस 0.02 और इस होल वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया तो 0.097
इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 9.7% हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा केपी का, जो हमें बेसिकली रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अंदर।